जय रामदेव, जय राम सपीर। बोलो रामदेव महाराज की जय हो। वंदो मात पितु देवम कामना पूर्ण कल्प वृक्ष सर्व दुख विनाशाय त्वम श्री राम देवाय नमो नमः। बोलो रामदेव बाबा की जय हो। आज रामदेव बाबा के दूसरे दिन की कथा है। कथा का प्रसंग है हरजी भाटी का जोधपुर नगर प्रस्थान। अब हरजी जहाँ भी जाते अच्छी पवित्र जगह देखकर चादर बिछाते, जिस पर रामदेव जी के पगलिया रखकर पीछे रामदेव जी का दिया हुआ घोड़ा रख जोत जलाते। फिर पास बैठ एक हाथ से तंबूरा दूसरे हाथ से करताल बजाते, दाता के भजन गाने में मगन हो जाते। हरजी की आवाज़ सुनकर भीड़ इकट्ठा हो जाती, भेंट भी चढ़ती। इस प्रकार अनेकों गांवों में घूमते ग्राम मसूरिया आए। वहाँ टेकड़ी पर भजन जुम्मे का आयोजन किया। खूब लोगों ने भक्ति रस का आनंद लिया। फिर वहाँ से चलकर जोधपुर के राय का बाग आए। बाग में अच्छी जगह देखकर हरजी उसी विधि विधान से दाता की यशोगाथा गाने लगे। हरजी भाटी की सुरीली आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहाँ सुनने आने लगे। खूब भीड़ जमा हो गई। कहते हैं कि जहाँ सज्जन वहाँ दुर्जन भी रहते हैं। भीड़ देखकर वे भी आ गए। हरजी हाथ में तंबूरा करता लिए स्वरचित बाबा रामदेव की ब्यावला सुना रहे थे। घोड़ा पगलिया जोत के सामने लोगों ने खूब भेंट चढ़ाई, जिसे देखकर दुर्जन लोगों को खूब तकलीफ हो गई। श्रुति कहती है उन दुष्टों से इन्हें जाकर जोधपुर दरबार महाराज विजय सिंह जी के हाकिम हजारीमल को बताया कि हजूर एक डोंगी सरकारी बाग में आपकी इजाज़त के बिना वहाँ बैठा भजन गा रहा है, रामदेव जी का घोड़ा पुजवा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर खूब धन लूट रहा है, आपसे इजाज़त भी नहीं ली है। कहावत है ज़्यादातर बड़े लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं। हाकिम साहब उन लोगों से यह सुनकर सिपाहियों सहित उस बाग में पहुंच गए और हरजी भाटी पर बरस पड़े। वह हरजी को कहने लगे, अरे ओ ढोंगी, ये बाग क्या तुम्हारे बाप का है जो बिना इजाज़त ही यहाँ आकर बैठ गया? रामदेव जी का घोड़ा, ये क्या नाटक है? जानते हो मैं कौन हूँ? हरजी हाथ जोड़े हाकिम से कहने लगे, हाकिम साहब, यहाँ कोई ढोंग नहीं, यह रामदेव जी का मुझे दिया हुआ घोड़ा है और इसके सामने मेरे प्रभु रामदेव जी का पत्थर पर उकेरा हुआ रामदेव जी का चरण है और मैं रामदेव जी महाराज का चाकर हूँ। घूमता हुआ सभी गांवों में इनके भजन गाता हूँ। आज यहाँ रामदेव जी का ब्यावला कथा चल रही है। प्रभात होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मुझे मालूम नहीं था, जो मैं यहाँ बैठ गया, मुझे माफ़ कर दो। हाकिम ने कहा, तुम यहाँ वही रामदेव जी के भजन कर रहे हो जो छोटी जाति वालों का हितैषी बना हुआ है? फिर वहाँ बैठे हुए लोगों की तरफ देखकर बोले, देखते क्या हो, तुम सबको जेल में बिठाकर चक्की पिसवाऊंगा, बड़े भगत बने बैठे हो। इतना सुनते ही सभी श्रोता उठकर अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। देखते देखते सब चले गए, अकेला हरजी रह गया। तो हाकिम फिर बोला। हाकिम ने कहा, हाँ, तो ये कपड़े का घोड़ा तुमको खुद रामदेव जी ने दिया है? रामदेव जी तो तुम्हारे ताबे यानी अधीन में रहते हैं, जो तुम जब चाहो मिल लेते हो। ये रामदेव जी का दिया हुआ घोड़ा है तो फिर यह दाना पानी भी लेता होगा, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह रामदेव जी ने तुमको दिया है? हाकिम अपने सिपाहियों की तरफ देखते हुए बोला, देखते क्या हो, उठा लो ये घोड़े के सामने रखी हुई भेंट जो राज खजाने में जमा करवाएंगे, और इस ढोंगी को इसके घोड़े से गुड़साल में डाल दो और वहाँ इस कपड़े के घोड़े के सामने बाल्टी में चने की दाल और पानी रखवा दो। वहीं पहरेदार बैठ जाओ। सुबह तक यह घोड़ा दाना पानी ले लेवे तो ठीक है, नहीं तो सुबह इस घोड़े के चिथड़े निकाल कर फेंक देना और इस ढोंगी की चमड़ी उधेड़नी है। फिर हरजी की तरफ देखते हुए बोला, क्यों, तुमने सुन लिया ना? अब तुम्हारे रामदेव जी को बोल देना जो सवेरे होने वाला है, अभी तो रात बहुत बाकी है, समझे? हरजी ने कहा, हाकिम साहब, आप मुझे कुछ भी सज़ा दे देना, पर इस घोड़े के चिथड़ा मत करना, मेरे ठाकुर नाराज़ हो जाएंगे। हाकिम ने कहा, जा जा, देखा तेरे को और तेरे ठाकुर को, है तो वही रामदेव जी जिनको शूद्र लोग पूजते मानते हैं। तेरा ठाकुर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनको बोल देना। ऐसा कहकर हाकिम हजारी तो चला गया और सिपाही हरजी सहित सब सामान जोत लिए गुड़साल में आ गए, जहाँ भक्त शिरोमणि हरजी को कोठरी में बिठा दिया।
और घोड़े के सामने एक बर्तन में पानी तथा दूसरे बर्तन में चने की दाल रख दी। हरजी को बंदी बना दिया। हरजी वहीं पर अपने आराध्य देव का अर्धरात्रि में आरोधा गाने लगे। धनिया बिना रे ओ हेलो कुण सांपसी, रामदेव बिना रे आ सायल कुण सांपसी ओ जी। इस प्रकार आरोधा सायल गाते सारी रात बीत गई। प्रभात होने वाली थी। हरजी विचार करने लगे, इस घोड़े को मेरे सामने फाड़कर चिथड़ा चिथड़ा करेंगे जिसे मैं नहीं देख सकता। ऐसा विचार कर हरजी ने अपनी कटार लेकर पेट में गोपने जैसे ही हाथ ऊपर को उठाया, वहीं रामदेव जी महाराज प्रकट हो गए और हरजी का हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, हरू बेटा, ये क्या कर रहे हो? अरे थोड़ा तो इंतज़ार करना था। रामदेव जी को देखते ही हरजी फूट फूट कर रोने लगे और दाता से बोले, हे दाता, हाकिम हजारी हमसे पर्चा पूछ कर रहा है। मैं क्या पर्चा बताऊं? वह कहता है घोड़े का चिथड़ा चिथड़ा करके फेंक दूंगा, वह मैं जीते जी नहीं देख सकता। रामदेव जी ने कहा, हरू बेटा, थोड़ा तो सब्र रखना था, कोई चिंता की बात नहीं है, अब तो वही होगा जो मेरा हरू चाहेगा। ऐसा कहकर रामदेव जी वहाँ से अदृश्य हो गए। अब हजारी मल हाकिम को चमत्कार दिखाया। फिर हाकिम हजारी के महल में दाता प्रकट होकर उसके पलंग को जो लात मारी तो नीचे हाकिम और ऊपर पलंग उल्टा हो गया। फिर दाता उनसे रामदेव पूछने लगे, बोल हाकिम, क्या पर्चा चाहिए? मेरे भक्त पर्चा नहीं दिखाते, बोल क्या पर्चा देखना चाहता है? पलंग के नीचे दबा हुआ हाकिम रोने चिल्लाने लगा। बार बार क्षमा मांगते हुए कहने लगा, हे रुणेचा के नाथ, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं आपके भजन करने वाले का नाम नहीं लूँगा। मेरे से बड़ी भूल हो गई। आप मुझे एक बार तो माफ़ कर दो, फिर कभी भले मत करना। तो रामदेव जी बोले, माफ़ी मांगनी है तो उन्हीं से माफ़ी मांग जिस हरू को तुमने बिना गुनाह किए ही लाकर बंद कर दिया है, वही माफ़ी दे सकता है। फिर वहाँ से अदृश्य होकर महाराज विजय सिंह जी राठौड़ के महल में उनको अदृश्य रूप से आवाज़ देकर कहा, विजय नरेश, आप जाकर गुड़साल में आपके हाकिम हजारी की करतूत देखो। उसने पद के घमंड में मेरे हरू को बिना गुनाह किए लाकर गुड़साल कोठड़ी में बंद कर दिया है। यह आवाज़ सुनकर जोधपुर दरबार गुड़साल की तरफ उसी समय चल पड़े। महाराज श्री विजय सिंह जी समझ गए यह कोई देव शक्ति की अलौकिक आवाज़ है। उधर हाकिम जोर से चिल्लाया तो सेवक लोग आकर हाकिम को पलंग के नीचे से खींचकर बाहर निकाला। हाकिम साहब तत्काल गुड़साल की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। महाराजा विजय सिंह जी दरबार और हाकिम हजारी दोनों साथ साथ गुड़साल में प्रवेश हुए। हाकिम को देखते ही दरबार ने उन्हें डांटना शुरू किया। वे हाकिम को कहने लगे, हाकिम जी, मैंने कितनी बार आपको कहा है कि किसी साधु संत भगवान के भक्त भजन गाने वाले को कभी तंग मत करना, पर आप अपनी आदत छोड़ नहीं सकते। इस प्रकार हाकिम को कहते दोनों हरजी के पास पहुंच गए, जहां हरजी भजन में तल्लीन हुए बाबा के भजन गा सुना रहे थे। हाकिम ने अपनी पगड़ी उतार कर हरजी भाटी के चरणों में रख दी। जोधपुर दरबार भी उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। तभी वह कपड़े का घोड़ा जोर जोर से हिंसने लगा और अपने सामने रखे पानी को पिया। फिर चने की दाल खाने लगा, जिसे देखकर हाकिम हरजी के चरणों में पड़ गया। हरजी अपना भजन बंद करके दोनों की तरफ देखने लगे। तब दरबार बोले, हे भक्तराज, ये हाकिम हजारी अभी रामदेव जी महाराज के जीवन चरित्र के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है। यह तो क्या, रुणेछा दरबार के बारे में ठीक से हमें भी अभी तक मालूम नहीं है। आप कृपा कर हमारे राजभवन में पधारें और हमें यह श्री रामदेव जी महाराज की संपूर्ण कथा का लाभ दीजिए, आपसे प्रार्थना है। ऐसा आग्रह सुनकर हरजी उनके यहाँ राजभवन में गए और महाराजा श्री विजय सिंह जी अपने सभी राज दरबारियों व सारे परिवार सहित श्री रामदेव जी की कथा सुनने बैठे। फिर हरजी भाटी ने जोधपुर नरेश से कहा, हे ज्ञानेश्वर दरबार, मैं अलग कथा का यह वर्णन जो कर रहा हूँ उसका गीता महाभारत भागवत में भी कुछ कुछ वर्णन मिलता है, बाकी अगम निगम भी इस भेद को नहीं जानते। यह भेद तो जब प्रभु चाहे तब ही जाना जा सकता है, अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। मरुधरा में भगवान ने क्यों अवतार लिया, वह कारण हरजी भाटी ने श्री रामदेव जी गाथा में जिस प्रकार से बताए और जिसे जोधपुर दरबार व सर्वसभा ने बड़े प्रेम से सुना। हरजी गाते गाते जब मौन होते तो महाराजा विजय सिंह जी कहते, भक्तराज फिर आगे सुनाओ।
विजय सिंह जी, रामदेव जी रामदेव जी श्री हरि का अवतार है तो इस भूमि पर किस कारण से क्यों अवतार लिया। जैसे ये कथा भक्तराज हरजी भाटी ने जोधपुर नरेश को और रूपा दे ने रावमाल देव को तथा श्री कोलायत धाम पर मेघ ऋषि ने तीर्थयात्री भक्तों को सुनाई, वही गुरुमुख से मिला यह कथा रूपी प्रसाद जिसे मैं सभी भक्तों को बांटने का विचार बना रहा हूँ। मुझे इस बात की हंसी आ रही है कि मैंने यह क्या विचार बना लिया। श्री रामदेव यशो गाथा और वह भी मैं सुनाऊं। मुझे इसका विचार आता है कि क्या कोई पंगु पहाड़ पर चढ़ सकता है? क्या कोई मूढ़ भी सुगढ़ शब्दों में प्रभु लीला का वर्णन कर सकता है? क्या कोई मेंढक भी सागर को पार कर सकता है? जुगनू के प्रकाश में क्या कभी उजाला हो सकता है? आकाश की बिजली के उजाले से क्या कोई कार्य कर सकता है जिसे न ही कोई शब्दों का भावार्थ ज्ञान है? छंद निबंध तो बहुत दूर की बात है, मुझ विवेक विद्याहीन के लिए गुणीजन के सामने प्रभु यशोगाथा सुनाना लिखना अति असंभव कार्य लग रहा है। पर मैंने एक बात संतों के मुख से यह भी सुनी है कि प्रभु चाहे तो अनहोना भी कर देते हैं। पर्वतों पर वृक्ष तथा मूढ़ को भी कवि कालिदास बना देता है। इस बात को सुनकर मुझे कुछ धैर्य हुआ है, क्योंकि मेरे प्रभु रामदेव के नाम में अथाह बल है। रामदेव नाम मेरे जीवन का आधार है। मैं उन्हीं के आश्रित मेरे मन में जो जैसा भाव बना और गुरुमुख से जैसा मैंने सुना उसी कथा को मेरे हृदय के भावों में मिश्रित करके व्यक्त कर रहा हूँ। जैसे छोटे बच्चे की तोतली भाषा में अप्रिय शब्दों की तरफ घर के लोग ध्यान नहीं देते हैं, वैसे ही आप गुणी महानुभाव मेरी लेखन भूल पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी अल्पमति वाले भी ऊंचे ऊंचे स्वप्न देख लेते हैं। जैसे अबोध बुद्धि का बालक हट ठान लेता है, बस उसी तरह यह मेरा बाल हट प्रयास है। अब कथा का प्रसंग है श्री रामदेव भक्तों वंशजों को नमन। प्रथम पूजनीय मेरे माता पिताश्री के चरणों में वंदन नमन करते हुए मैं आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ, जिससे हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। पुनः भक्ति रूपा दे जी, डाली बाई, भक्त शिरोमणि हरजी भाटी, पंडित देवायत जी, सालू जी, राणा कुंभा, रेबारी उदो जी, उगम जी, धारू जी मेघवाल, सुलखो जी, हरचंद, अलखो जी, गिरधारी, नाग जी, ब्राह्मण, देवसी जी, लिखमो जी माली, बक्सो जी खाती, भगत धन्ना जी, राजू, पूरो जी, शोभा जी सोनी, दल्ला जी महाजन, नारायण पाँचों साध, महेश्वरी, त्रिलोक चंद सहित आप सबको प्रणाम करता हूँ जो बाबा रामदेव जी की कथा प्रचारक हुए हैं। आदि अनादि ज्ञात अज्ञात सभी भक्तों को वंदन करता हूँ। मेरे अपने बल से यह कथा सरस नहीं बन सकती, इसीलिए आप सब आशीष रूपी अपनी अदृश्य शक्ति देवें तो यह कथा और भी आनंददायक बन जाएगी। महारानी मैणा दे जी सहित महाराजा अजय सिंह सर्व बाबा के वंशजों को, जिनके आंगन में स्वयं श्री हरि ने आकर लीला की, आप सबको वंदन करता हूँ। लक्ष्मी रूपा रानी दे, नेतल दे, गुरुवर देवराज छंगाणी जी एवं मुनिवर वालीनाथ जी को वंदन करता हूँ कि आप मेरे पर कृपा दृष्टि करें। शुभाशीष देवें जिससे मेरे इष्ट देव प्रभु की यथोगाथा सुंदर बन जावे। तंवर कुल देवी चिल्लई माता को नमन करते हुए निगुण सगुण दो रूप श्री रामदेव जी महाराज जो चारों युगों में अनेक नाम रूपों से अनंत लीला किए हैं, कहीं राम बने, कहीं कृष्ण बने, कहीं वामन रूप बना आए, सब जगह अनेकों रूप किए बने रामदेव मरुधर छाए। जिनका चार अक्षरी में नाम, उसमें अपार रहस्य भरा है, उनको कोटि कोटि वंदन नमन करता हूँ। दाता के नामाक्षर, चार दिशाएं, चार वेद, चार धाम, आश्रम चार, चौथा युग में मानव रूप रामदेव नाम से आए प्रभु को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। कोई माने न माने, मैं सत्य कहता हूँ कि मुझे निष्कलंक देव प्रभु रामदेव नाम सुमिरण और इनकी शरण में परम शांति मिलती है। मैं दाता को कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बहुत कथाएं सुनी, परंतु मरुभूमि अवतारी की गाथा बड़ी मंगलकारी तथा चमत्कारी है। रामदेव कथा बहुत सुखकारी है।
इसीलिए ही मैं इनके लीला चरित का मेरे मानस भाव से वर्णन कर रहा हूँ। आज बहुत से गांवों में अपार भक्त मंडलियाँ तंबूरा लिए लोकवाणी स्थानीय भाषा में रामदेव जी की गाथा गाते हैं। बहुत लोग बैठकर सभा रूप में सुनते हैं। परंपरागत इन कलयुग अवतार की आराधना व पूजा करते हैं। बाबा रामदेव के चित्र आगे कलश और पत्थर अंकित पगलिया चरण चिन्ह रख के जल से पगलिया पखार धोकर चरणामृत लेते हैं तथा रात्रि भर रामदेव यशो गाथा गाते हैं। फिर कुमकुम चंदन केशर से पत्थर अंकित चरणों की श्रद्धा सहित वंदना कर आदि रिवाज से चमर डुलाते और गूगल धूप कपूर बत्ती से पूजा आराधना करते हैं। झांझ मंजीरा नकारा बजाते हुए आरती कर जो पकवान मेवा मिश्री चूरमा नारियल खोपरा गट इत्यादि भोग भेंट करते हैं। फिर झारी के जल से आचमन कर भोग समान संपन्न किया जाता है। उसके बाद शंख निनाद के साथ पूजा विधि पूर्ण की जाती है, जो अपनी कामना पूर्ण होने की आराधना विधि का एक अंग है। रामदेव जी महाराज दया के सागर है। कलयुग में धर्म रक्षार्थ अवतार लिया है। द्वापर में श्री हरि ने कहा है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता। श्री रामदेव जी शरणागत की रक्षा करने में सदा तत्पर रहे हैं। वैसे सुना सुनाया तो सब बोलते हैं, पर मैं तो सबके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। बाबा के समान जगत में कोई दाता नहीं। रामदेव जी के बारे में क्या कहूँ, कैसे कहूँ, वर्णन करने को कोई शब्द ही नहीं है। हे प्रभु कृपा, ये प्रभु कृपा के सागर हैं। इनका जीवन चरित अथाह है। मैं अबोध बुद्धि वाला ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। गुरुवर के मुख से जो जितना जाना वही वृत्तांत इस कृति में अंकित कर रहा हूँ। रामदेव गाथा तो समुद्र की भांति है, जिसमें केवल एक बूंद हिस्सा ही यह लीला वर्णन है। हर युग में अनेक नामों से अवतार लेने वाले प्रभु इस कलयुग में रामदेव नाम से अवतार लेकर अनेक लीला की है। अनेकों भक्तों के कष्ट निवारण किए। मेरे अनेक अवगुणों को जानते हुए भी मेरे प्रभु की महानता देखो कि मेरे सारे अवगुण क्षमा करके अपने चरणों में स्थान दे दिया। ऐसे हैं दाता श्री रामदेव जी। अब है श्री हरि वसुधा वार्ता एवं श्री रामदेव वंशज वर्णन। हरजी भाटी कहते हैं, हे जोधपुर नरेश, जब पश्चिम भारत भूमि पर यवनों द्वारा अत्यधिक अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी माता दुखी हो गई। उन्होंने श्री हरि को जाकर प्रार्थना सुनाई। वसुधा ने कहा, हे कृपा के सागर, मुझ दुखिया की अब आप सुध लें। हे नाथ, अत्याचारी दुष्टों के बार से मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। हे प्रभु, अब मानवता को भुलाकर जाति धर्म के नाम से एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं। हे नाथ, मैं बहुत दुखी हो गई। आपका आराधना भवन मंदिर तोड़कर ध्वजाएं फेंक रहे हैं। रोते हुए रोगियों को जीवित गाड़ दिया जाता है। यवन लोग दानवों के समान अव्यक्त कर्म कर रहे हैं। सत्य की जगह अब असत्य की जय जयकार हो रही है। धर्म के नाम पर मानव का हनन हो रहा है, जो मेरे से देखा सहा नहीं जाता। सबल निर्बलों पर असहनीय अत्याचार कर रहे हैं। हर तरफ त्राई त्राई का रुदन हो रहा है और चौथे वर्ण के साधु पशु से भी नीचा व्यवहार किया जाता है, जो मेरे से सहा नहीं जाता। इन पापों के कारण मरुक्षेत्र में बहती सरस्वती भी विलुप्त हो गई है। अगर इस प्रकार अत्याचार होता रहा तो गंगा सहित अन्य सरिताएं भी लुप्त हो जाएगी। मानव दानव जैसा व्यवहार कर रहा है। सत्य मार्ग पर चलने वाले दुखी हैं और नीच कर्म करने वाले कपटी झूठे खुशियाँ मना रहे हैं। अब ऐसा समय आ गया है प्रभु, भाई की भाई हत्या कर रहा है। मंदिरों में पक्षपात चल रहा है। अदालत में गीता जैसे महाग्रंथ पर हाथ रख के बात बात में झूठी सौगंध खाते हैं। धन के लिए मानव दानव बन गया है। ऐसे ऐसे नीच कर्म हो रहे हैं जो मैं वर्णन नहीं कर सकती। विश्वासघाती और धर्म की आड़ में अधर्म में बहुत दुखी हो गई हूँ। इतने कुकर्म हो रहे हैं जिसे मैं बताते अंत नहीं जाएगा।
मेरे से पापियों का भार अब सहा नहीं जाता। हे प्रभु, अब गौ माता की बड़ी दुर्दशा है। गौ माता का वंश मिटना शुरू हो गया है। पुत्रों को अब माता पिता भार लगने लग गए हैं। चारों वर्णों में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना बन गई है। मंदिरालय बढ़ गए। अब तो मंदिरों में आवागमन भी स्वार्थ से हो रहा है। मंदिरों और तीर्थों में अब कुकर्म होने लगे हैं। अपने स्वार्थ के लिए नित्य नए नए प्रपंच रचे जा रहे हैं। भले बुरे का फर्क भी लोग भूल चुके हैं। थोड़े से धन के लिए हत्या कर देते हैं। अब संतान अपने माता पिता को उपदेश देती है। ये चलते फिरते तीर्थ माता पिता बच्चों को भार लग रहे हैं। हे नाथ, अब परिवार से परिवार दुखी हो गया है। कुल मर्यादा सब भूल चुके हैं। हे नाथ, अब दुखियों की सुध लेने के लिए जल्दी कृपा करो। हरजी भाटी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार भूदेवी ने भगवान से प्रार्थना की। फिर कहा, सुधा ने कहा, हे नाथ, ऐसा अधर्म मेरे से देखा नहीं जाता। हे कृपा निदान, अब तीनों युगों में अनेक रूप धारण करके भक्तों की रक्षा की, तो नाथ एक बार पुनः मरुक्षेत्र में पधारने की कृपा करो। जब वसुधा ने भगवान से ऐसे प्रार्थना की तो श्री हरि ने उन्हें धैर्य देते हुए कहा, हे वसुंधरा, तुमने ठीक कहा है। जब जब भी अत्याचार बढ़ता है तब तब मैं वहाँ प्रकट होता हूँ। यह मेरा संकल्प है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। धर्म रक्षा के लिए मैं अनेक प्रकार के नाम रूप से प्रकट होता हूँ। संसार के समस्त जीव मेरा ही अंश हैं। मेरे हृदय में छोटा बच्चा ऊंचा नीचा का कोई भेद नहीं है। मेरे कोई मर्यादा बंधन नहीं है। सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। पिता को सब पुत्र प्रिय होते हैं, पर पिता उसी पुत्र का पक्ष लेता है जिनका आचरण व्यवहार सच्चा होता है। असत्य आचरण करने वाला पुत्र पिता को प्रिय नहीं लगता। अनीति के अंत करने का मेरा संकल्प लिया हुआ है। प्रभु के महावाक्य जिसे भूदेवी ध्यान से सुन रही है। प्रभु बोले, हे वसुधा, आप विश्वास रखो, आपकी इच्छा जरूर एक दिन पूर्ण होगी। भक्तों का अपमान तथा धर्म की हानि नहीं होने दूंगा। आर्त जन जब भी मुझे पुकारते हैं और भारी अत्याचार तथा पाप बढ़ने लगता है तो मैं अनहोनी रीति से अपने आप प्रकट होकर भक्त जहाँ बुलाए वहाँ चला जाता हूँ। हे भूदेवी, मेरा गुप्त भेद तुमको बता रहा हूँ, जिसे सांसारिक प्राणी नहीं समझते। मुझ पर गर्भ प्रकृति का कोई बंधन नहीं लगता। समय काल परिस्थिति सब मेरे अधीन कर लेता हूँ। मेरा भेद केवल मैं ही जानता हूँ। मेरा आदि अंत मध्य कोई नहीं जानता। थोड़ा सा भेद अगर कोई जाने तो वह केवल संत ही जानते हैं, जो मन वचन कर्म से मेरे बने हुए हैं। वसुधा सुनो, श्री महाभारत काल की यह गुप्त वार्ता है। मुझसे बिछुड़ते हुए अर्जुन ने मेरे से वचन लिया था, जो तुमको बता रहा हूँ। जब हम ब्रज से द्वारिका प्रस्थान कर रहे थे और पांडव प्रायश्चित करने हिमालय जा रहे थे, उस समय अर्जुन ने मुझसे वचन लिया था, सो सुनो। उन्होंने एक बार पुनः मिलन की इच्छा व्यक्त की। तब हमने उस जगह उनको यह कहा था, हे अर्जुन, तुम्हारे वंश का कोई इसी हस्तिनापुर में कलयुग काल में राज्य करेगा और वह यहाँ का राज्य तज कर दूसरे क्षेत्र में वास करने जाएगा। उसी का वंशज पश्चिमी मरुभूमि में आकर मुझे मरुधरा में आने का आमंत्रण देगा। युद्ध के पश्चात दिए वचन को निभाने तथा सुभद्रा को अपने पुत्र से पुनः मिलाने, रुक्मिणी से पुनः विधिवत विवाह करने तथा भारत भूमि पर बाहर से आने वाले अधर्मी लोगों के उत्पात से सनातन धर्मियों की रक्षा करने मैं आऊँगा। जीव मात्र सब मेरा ही अंश है। जो अज्ञान के कारण भटक गए, उन्हें मानव धर्म का सद्मार्ग बताकर मुझे द्वैत भाव रूपी अंधविश्वास को मिटाना है। छूत अछूत जाति पंथ छोटा बड़ा जो अज्ञान के कारण न्यारा न्यारा बताते हैं, उन सबको एक ही जाजम पर बिठाकर द्वेष भाव और वर्ण भेद को मिटाना है। हे वसुधा, एक दिन अत्याचार करने वालों का अंत हो जाएगा। प्रभु मुख से यह वचन सुनकर पृथ्वी माता बहुत प्रसन्न हुई। भक्तिमती रूपादे कहती है, हे रावल माल जी,
रावमाल जी। ऐसा प्रभु से आश्वासन सुनकर वसुंधरा अति हर्षित हुई। परंपरा से चलते आ रहे भक्तों द्वारा कहे इस प्रसंग को आज भी असंख्य भक्त सुनते सुनाते हैं कि स्वयं प्रभु लक्ष्मीपति ही अपने भक्तों के लिए रामदेव नाम से अवतार लिए। आज श्री रामदेव जी महाराज का सभी दिशाओं में लाखों नर नारी आकर पूजा वंदन दर्शन करते हैं। उन भक्तों का मन चित्ता कामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। इस बात के आज लाखों भक्त साक्षी हैं। जिस प्रकार हरजी भाटी ने कहा, कुछ ख्यातों में भी वर्णित और जन समुदाय तथा राव वही अंकित प्रसंग जाना है कि कुंती पुत्र अर्जुन पांडव के वंश में उनके द्वापर कलयुग संधि काल में परीक्षित हुआ। उन्हीं की पीढ़ी में जन्मेजय फिर राजा तुंग हुए, जिनसे पांडव कुल फिर तोमर तुवर तंवर कहलाने लगे। चंद्रवंशीय राजा तुंग की 33वीं पीढ़ी में तुंग के विख्यात पुत्र अनंगपाल हुए। ये चक्रवर्ती राजा अनंगपाल चंद्रवंशी प्रजापालक थे, परंतु उनके पुत्र का अभाव था। उस समर्थवान राजा के दरबार में एक सूफी संत आया। उन्होंने राजा अनंग का चेहरा देख चिंता का कारण जान लिया। फिर उसने कहा, राजन, आप इस राज्य और क्षेत्र का परित्याग करके कहीं अन्यत्र चले जाओ और यह भी संकल्प कर लो कि आज के बाद अपने कुल में दाह संस्कार नहीं करके घोर प्रथा भूमि समाध नियम अपना लो तो आपके अवश्य वंश प्रारंभ हो जाएगा। यह सुनकर राजा अनंगपाल ने पुत्र हेतु राज्य त्यागने का संकल्प करके अपने कन्यासुत पृथ्वीराज चौहान को बुलवाया, जिन्हें हस्तिनापुर की गद्दी सौंपकर राज कार्य से निवृत्त होकर उन्होंने पाटन की ओर प्रस्थान किया। राजा के विश्वास का फल उस सूफी संत की कई बात सत्य हो गई और पुनः राजा अनंग की रानी के आशा बंध गई। यह कथा मरुस्थल के जन जन में तथा हरजी ने भी अपनी वाणियों में वर्णन किया है कि अनंगपाल राजा के 3 पुत्र हुए, अमजी, सरवण और तोरणपाल। फिर अमजी पाटन को छोड़कर उंडू कामिर आ गए तथा उजड़ी धरा को फिर आबाद किया। श्रुति वर्णन है। यहाँ से पुनः फिर वंशावली में कहते हैं कि अमजी के अखेराज, फिर उनके भीमराज, भीम जी के जोगराज और जोगराज जी के रणसिंह हुए। यहाँ रणसिंह जी के 8 कुंवर हुए, जिनके नाम हैं अजमल जी, राज सिंह, सलार सिंह, गजो जी, मोट सिंह, केशपाल जी, नैनपाल सिंह, रूप सिंह। कहते हैं कि अजमल जी के यहाँ भैरव राक्षस के भय से उजड़े पोखरणगढ़ में को आबाद किया। महाराज अजमल जी के 2 कुंवर हुए, बड़े विरमदेव जी तथा छोटे रामदेव जी। विरमदेव जी के भी 2 पुत्र हुए, बड़े श्यामदान जी तथा छोटे कुंवर चंपो जी। रामदेव जी के भी 2 कुंवर हुए, बड़े सादेराज जी, छोटे देवराज जी। कुछ लोग रामदेव जी के 7 पुत्र बताते हैं, पर जन प्रचलित तो 2 ही नाम सुने जाते हैं। रामदेव जी के गादीपति देवराज जी कहलाए। देवराज जी के भी 2 पुत्र हुए, बड़े आप सिंह और छोटे विजयन सिंह। यह वंशावली वर्णन उनके वंशजों ने एक बार वार्ता के दरमियान मुझे बताया। और अजमल जी के छोटे भाई रूप सिंह की 2 कन्या लाछादे और सुगनादे कहलाई। वीरमदेव जी के वंशज वीरमदेवरा में निवास करते हैं तथा रामदेव जी के वंशज रामदेवरा ढाणियों आदि में निवास करते हैं। बाबा के वंशज बुद्ध सिंह हुकम सिंह ने बताया कि आभा के रावत तथा विजय के धड़ा पचान, इनसे कुल 4 धड़ा बना। माननीय टिकायत गादीपति सहित समस्त बाबा श्री रामदेव जी महाराज के वंशजों को प्रणाम करता हूँ, जो वर्तमान में 2 धड़ा के 800 लोग विद्यमान हैं। श्री रामदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र सादेराज जी ने सादा नाम से गांव बसाया। गाथा वर्णित करते कोई भूल हो जाए तो गुनीजन सुधार कर पढ़ें या अवगत कराने का कष्ट करें ताकि पुनः सुधार किया जा सके। रुणेचा दरबार श्री रामदेव जी की गाथा तो समुद्र के समान अनंत है। मैं तो ज्ञानी जन से प्राप्त मात्र एक बूंद के समान ही वर्णन कर रहा हूँ। प्रभु की लीला को जब वेद की नीति कहकर मौन हो गया तो भला कौन ऐसा होगा जो विधिवत संपूर्ण गाथा का वर्णन कर सके।
गुजरात के सौराष्ट्र काठियावाड़ में श्री रामदेव कथा का कुछ भक्त लोग अलग ही बखान करते हैं। वहाँ कुछ जातियों में पाठोत्सव का प्रचलन है। कुछ लोग बंद पाठ आयोजन भी करते हैं। कुछ भक्त आख्यान भी करते हैं। प्रभु के भक्तजनों को ज्ञात रहे, इस कथा वर्णन का मैं तो निमित्त मात्र बना हूँ। कर्ता धर्ता बुद्धिदाता तो मेरे प्रभु स्वयं श्री रामदेव जी ही है। सारे भक्तों की रचनाओं का सार गर्भित शब्दामृत भावों को पुनः सुमनमाला के रूप में सारे भक्तों के हाथों में पहुंचा रहा हूँ। सारे संसार की रचना करके अनेक नाम रूप से संचालन करने वाले प्रभु की इच्छा आज्ञा बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए कोई महानुभाव यह नहीं समझ सके कि इस कथाकृति रचना से मेरी कोई योग्यता है। सच तो यह है कि प्रभु आश्रित ही सब कुछ हुआ तथा हो रहा है। प्रभु ने अद्भुत जगत की रचना की है। अच्छे बुरे के मेल से अनहोना खेल रचाया है। कहीं रोना, कहीं हंसना, कहीं नाच, कहीं गाना। इस प्रकार के रंगमंच का निर्माण करना ये किसी मानव के बस की बात नहीं है। किसी राजा तो किसी को भिखारी। कोई जल में डूब रहा है तो कोई जल का अभाव है। कोई प्रसाद भोजन को तरस रहा है तो कोई अन्न व्यर्थ नष्ट हो रहा है। कोई पुत्र से दुखी है तो कोई एक औलाद को तरस रहा है। कोई मौत मांग रहा है तो कोई बिना इच्छा के कालग्रास बन रहा है। कोई रोगी तो कोई जवानी में अंधा कुमार्ग पर चल रहा है। जो कोई अति विनम्र है, कोई स्वान के संग बंधा दौड़ रहा है तो कोई परिवार को भी त्याग रहा है। कोई एकांतवासी सुमिरन में खोया है तो कोई स्वयं को पूजवाने में प्रयत्नशील है। किसी ने लंबी चटाई बढ़ाई है तो कोई सिर मुंडवाकर प्रसन्न हो रहा है। कोई गुरु बनके तो कोई शिष्य बनकर प्रसन्न हो रहा है। ये सब खेल वो जगत का रचनहार कर रहा है जिसे देखकर बड़ा अद्भुत आश्चर्य लग रहा है। प्रभु के रचाए इस खेल का जितना वर्णन हो करें वह सब कम है। कोई विवाह करने के प्रयास में तो कोई विवाह करके पश्चाताप कर रहा है। कोई परिवार को देखकर गर्वित हो रहा है तो कोई परिवार से बहुत दुखी है। कोई बिना पुत्र दुखी है तो कोई पुत्र से दुखी होकर आत्मघात कर रहा है। ऐसी अनोखी लीला रचाई है कि देखते ही जाओ। किसी वृक्ष के पत्ते नहीं हैं तो किसी के डाली नहीं हैं। कहीं सुगंधित पुष्प है तो कहीं बिना सुगंध के फूलों की डालियां भरी है। प्रभु की लीला देखते हुए थक जाते हैं पर लीला का कहीं अंत नजर नहीं आता। ऐसी रचना रचाने वाले निराकार प्रभु साकार शरीर से भी आकर अनेक लीला करते हैं। और जिस तरह से ये कथा रूपादे ने रावमाल देव को, श्री कोलायत धाम पर मेघ ऋषि ने भक्तजनों को और हरजी बाटी ने महाराजा विजय सिंह जी जोधपुर दरबार को सुनाई, उसी कथा के अंश का संक्षेप रूप में आप अवलोकन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है यह कथा प्रभु रामदेव जी के भक्तों को बहुत मंगलकारी लगेगी। इसलिए ही कृति रूप में आपके कर कमलों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। इस कार्य के लिए बाबा के भक्तों का आग्रह देखते हुए कई वर्षों से विचार बना हुआ था कि श्री रामदेव यशोगाथा सभी भक्तों तक पहुँचे, जिसमें आप गुनीजन पानी के संग मिले दूध को जैसे हंस निकाल लेता है, वैसे ही हंस रूपी भक्त इस दूध रूपी प्रभु यशोगाथा के अनुकूल लीला प्रसंगों को ग्रहण करके त्रुटि रूपी शब्दों को छोड़कर आनंद लाभ लेंगे। मुझे ऐसी आशा है। श्रुति संतजन एवं तुलसीदास जी कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रभु के ने अनंत अवतार लिए हैं। क्यों लिए हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म संस्था अपनार्थाय संभवामि युगे युगे। हरजी बाटी ने कहा है कि ये वही द्वारिकाधीश है जो गुप्त रूप से मरुक्षेत्र में श्री रामदेव जी नाम से अवतार लिए, जिनकी नरलीला पूर्ण करने के पश्चात रामदेवरा में बनी समाधि पर आज अनेकों भक्त, कोई नंगे पांव, कोई बिना जल पिए समाधि दर्शन को आते हैं। मरुक्षेत्र के अतिरिक्त अन्य प्रांतों से भी अनेकों भक्तजन यहाँ पर आराधना पूजा करने को आते हैं। जो जैसी भावना लिए समाधि के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भादो शुक्ल पक्ष दूज से एकादशी तक तो विशेष दृश्य भक्तों की अपार संख्या देखने को मिलती है।
कथा सुनते हुए जोधपुर नरेश विजय सिंह जी ने हरजी भाटी से अपना संशय प्रकट किया कि हम किस आधार पर मान सकते हैं कि रामदेव जी महाराज अलौकिक ईश्वर के अवतार हैं। आप ठीक से बताएं जिससे हमारे मन का यह संदेह दूर हो जाए। किस कारण से मरुभूमि पर भगवान आए? कौन से ग्रंथों या अन्य कोई साक्षी के आधार पर हम यह कह सकें कि भगवान द्वारिकाधीश का ही रूप रामदेव जी महाराज है? और अगर प्रभु के ही अवतार हैं तो मूल किस कारण से अवतार लिया? फिर ये कितनी कला के अवतार हैं? राजा अजमल जी ने ऐसी क्या तपस्या की, ऐसी कौन सी भक्ति या दान किया जिसके कारण श्री हरि उनके आंगन में पुत्र रूप से आए? इस प्रकार जोधपुर महाराजा विजय सिंह जी ने पूछा। तब हरजी कहने लगे, हे राजन, संत लोग कहते हैं कि भगवान 3 कारण से ही भूलोक में अवतार लेते हैं, या तो किसी का अहंकार मिटाने के लिए, या किसी दुष्ट का अंत करने के लिए, या फिर अपने भक्त को दिया वचन पूरा करने के लिए। नर तन में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। ऐसे द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। जो बात प्रभु ने कही उसकी भगवत गीता साक्षी है कि धर्म की हानि होती है या अत्याचारी बढ़ जाते हैं तब प्रभु हर युग में कोई न कोई रूप में आते हैं। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, प्रभु ने ही कहा है। हे अर्जुन, मैं अजन्मा अविनाशी कहलाता हूँ, पर जब धर्म नष्ट होने लगे तब किसी भी नाम रूप से यहाँ चाहूँ जहाँ प्रकट हो जाता हूँ। मैं अनाम, अरूप, अलग, अविनाशी, मेरा भेद कोई भी नहीं जानता। मैं निराकार से कहीं भी साकार रूप धारण कर सकता हूँ। इस बात के प्रमाण में प्रभु ने पहले भी तो अनहोनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अनेकों शास्त्र साक्षी हैं। जैसे नर और सिंह 2 रूप में खम से प्रकट हुए हैं थे। पुनः महाराजा विजय सिंह जी राठौर हरजी से पूछते हैं कि हे भक्तराज, मेरा यह संशय भी मिटाओ कि ये कला क्या है? कला किसे कहते हैं? श्री कृष्ण कितनी कला के अवतार थे? आप सब भेद बताने की कृपा करें। और फिर रामदेव जी अवतार हैं तो कितनी कला के अवतार हैं? कहते ठीक तो नहीं लग रहा, पर इनका नाम चौथे वर्ण के साथ क्यों जुड़ा है? अब आप हमारे इस संशय का निवारण कीजिए। रामदेव जी जब श्री हरि के ही अवतार हैं तो ये रामदेव पीर नाम से क्यों कहलाने लगे? आप इस अलग प्रभु का भेद विस्तार से हमको बताओ ताकि हमारे संशय का निवारण हो सके। अब 16 कला वर्णन अजय सिंह जी द्वारा वृष्टि यज्ञ। हरजी महाराज से जोधपुर नरेश फिर विनम्र भाव से बोले, हे भक्तराज, कला के नाम या उसके गुण का भी कुछ खुलासा करें ताकि सभी भक्तों के समझने हेतु आप यह सारा भेद सब विस्तार हमको बताइए। तब हरजी ने कहा, हे राजन, हमारे धर्म ग्रंथों ने परमात्मा की सारी 64 कला मानी है, जिसका केवल 1/4 भाग यानी 16 कला में सर्व जगत प्रपंच है और बाकी सब निर्गुण ब्रह्म निर्लेप हैं। ये राजन, हर मानव में 5 कलाएं पाई जाती है, जिन 5 कला के नाम हैं अन्न, मन, प्राण, विज्ञान और आनंद। इन्हीं के अधीन वह जगत के सब कार्य करता है। इनका कार्य क्षेत्र क्या है जिसका वर्णन फिर आगे किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 3 कलाएं और होती है जो किसी बड़े भाग्यशाली मनुष्य में देखी जाती है। उनके नाम इस प्रकार है, जैसे पहली अतिशायिनी, दूसरी अपरिणामिणी और तीसरी संक्रामिणी। इन 3 कलाओं में कोई एक भी कला किसी मानव को परमात्मा दे देवे तो वह अति विशिष्ट सिद्ध मोरश की श्रेणी में होता है। प्रथम अतिशायिनी कला का कार्य विभाग है मन, बुद्धि, ज्ञान, तन और विभवता। और दूसरी कला अपरिणामिणी। इस कला वाला व्यक्ति पर काय प्रवेश, सर्वभूत रुकाल ज्ञान में विशिष्ट होता है। इस कला के बल से सर्वलोकांतर गमन सहज सुलभ हो जाता है। तीसरी कला है संक्रामिणी, जिसे संचित विजय शक्ति को दूसरे में प्रवेश कराया जा सकता है। जैसे संजय और अर्जुन ने इसी कला बल से दिव्य चक्षु पाए थे। 5 सामान्य और 3 विशेष मिलकर कुल 8 कला तक के तो मानव ही कहलाते हैं और मिल भी सकते हैं। इससे आगे की कलाएं देव शक्तियाँ या अवतारों में होती है, जिनके नाम इस प्रकार है
जैसे प्रभवी, कुंठिनी, विकासिनी, मर्यादिनी, सयादिनी, आह्लादिनी, परिपूर्णा और स्वरूपावस्थिति, ये कुल 8 कला प्राणियों और 8 कला देव शक्तियों की कुल मिलकर यह 16 कलाएँ कहलाती है। जिसमें जितनी कला हो वह उतनी ही कला का अवतार कहलाता है। निष्कलंक श्री रामदेव 16 कला के अवतार हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि 12 कला के श्री राम जी, 4 कला के श्री परशुराम जी तथा 16 कला के श्री कृष्ण अवतार थे, जिस कारण से उन्होंने अलौकिक कार्य करके दिखाए। ऐसे ही श्री रामदेव जी ने अनहोने अलौकिक कार्य करके दिखाए, जिसके कारण आज ये संपूर्ण भक्त समाज में वंदनीय, पूजनीय और विख्यात है। जिस अवतार में जो कला युक्त शक्ति हो, उन्होंने उसी कला बल से सृष्टि नियम विरुद्ध कार्य करके दिखाया है। क्रतु अक्रतु गुण प्रभवी कला है, जिसके बल 2 रूप में नरसिंह भगवान ने खम्भ से प्रकट होकर सृष्टि नियम के विपरीत कार्य करके दिखाया। 10वीं कुंठिनी कला, जिनके कारण केशव ने दावानल तथा भगवान शिव ने विषपान किया था। 11वीं विकासिनी कला के बल भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया और 3 कदम भूमि दान लेने हेतु वामन रूप भी बन गए। 12वीं कला मर्यादिनी कला, श्री राम एवं श्री कृष्ण अवतार काल मर्यादा में रहकर जगत की बल अनबल सब बातों को सहन किए। अब 13वीं सहदायादिनी कला, जिसके कारण रास रचाते हुए प्रभु ने ऋतु की लताएं, पुष्प तथा फल प्रकट करके दिखाया और सूखे वृक्ष को हरित किया, हरा किया। ऐसे कई प्रकृति के विरुद्ध कार्य करके दिखाए। 14वीं आधालिका कला, जिसके कारण प्रकट अदृश्य होना तथा किसी भी बंधन की सीमाएं नहीं रखी। और 15वीं परिपूर्ण कला से शक्त बनकर गोवर्धन पर्वत को उठाया और फिर कोमल उंगली से बांसुरी बजाकर सबको मुक्त कर दिया। प्रभु ने इस परिपूर्ण से ही कालिंदिनी यमुना जी में कूदकर कालिया नाग को नाद कर अपने वश में कर लिया। और 16वीं स्वरूपावस्थिति कला, इस कला से पुनः निज स्वरूप समाधि में अवस्थित हो अदृश्य हो गए, फिर कोई भी अस्तित्व नहीं मिला। 1/4 प्रपंच लीला से पुनः पूर्ण में पूर्ण हो गए। पूर्ण मद पूर्ण मिदिम पूर्णात पूर्ण मुदच्येत पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण में वाविशिष्यते। कहा जाता है कि कोई अवशेष पीछे नहीं रहा। जिस प्रकार कृष्ण अवतार में अनहोने कार्य किए, वैसे ही मेरे आराध्य प्रभु रामदेव रूप में अनहोने कार्य करके दिखाए। जैसे प्रभवी कला खम्भ से प्रकट हो सृष्टि नियम के विरुद्ध कार्य करना, ऐसे ही रामदेव प्रभु रूप में प्रभु ने अनहोना कार्य करके दिखाया। जैसे बाबा रामदेव ने रिखिया भजन गाने वाले कांवड़ तथा हरजी भाटी ने अपनी वाणी भजनों में कहा है कि भगवान रामदेव नाम के पालने में प्रकट हुए। शास्त्र प्रमाण से भी यह बात सत्य होती है, तब ये प्रभवी कला के अवतार माने जाएंगे। कुंठिनी कला से दावानल पान किया, वैसे ही बाल सका सारथिया सुथार के सांप काटे विष का समन किया। तथा विकासिनी कला से दूध का हंडा चूल्हे से उतारा तथा मक्का से पीरों के कटोरे व देग मंगवाए और बोयतमल जैन की नाव नदी के किनारे खींच लाए। लोगों के व्यंग्य भरे ऊंचे शब्द सुनकर भी गंभीर रहे। सयादिनी के से सरस सुमन लताओं सहित पुगलगढ़ के बाग को हरा कर दिया। आह्लादिका कला, जहाँ चाहे अदृश्य हुए, जहाँ चाहे प्रकट हो गए। जब सुगनाबाई की दिल्ली शाह के भेजे सिपाहियों से रक्षा किए और पुंगलगढ़ में प्रकट हुए, अपने 2 रूप बनाए, फिर शक्त बनकर गिरी उठाए, वैसे ही 7 वर्ष की अवस्था में भैरव दानव का वध किया। फिर सारी लीला पूर्ण करके स्वेच्छा से समाधिस्थ होकर पुनः पूर्ण में पूर्व कला पूर्ण से पूर्ण समा गए। समाधि खोदने पर कोई अस्तित्व नहीं मिला। इस प्रकार से शास्त्रोक्त वर्णित 16 कलाओं के आधार पर सिद्ध होता है कि श्री रामदेव जी भी 16 कला विद्यमान थी।
हम कह सकते हैं कि प्रभु श्री रामदेव जी 16 कला के अवतार हैं। हर युग में दुष्टों का संहार करके भक्तों की रक्षा करने वाले प्रभु इस कलयुग में पुनः रामदेव नाम से मरु क्षेत्र में आए। श्रुति भी बखान कर रही है, सदग्रंथों का प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। संदेह पर एक उदाहरण है कि त्रेता में भवानी सहित भगवान शंकर कुंभज ऋषि के वहाँ गए। शिव दर्शन से मुनिवर बड़े प्रसन्न हो सत्कार कर आसन दिया। वहाँ अगस्त्य जी ने भगवान शिव जी को राम कथा सुनाई। शंभु बड़े प्रसन्न हुए। भोलेनाथ वहाँ से विदा होकर दंडक वन की तरफ आ रहे थे। रास्ते में देखा श्री राम जी सीता जी के पीछों में वीरा विलाप कर रहे हैं। शिव जी ने उनको दूर से ही प्रणाम किए। फिर सती को साथ लेकर सती को यह भेद कुछ समझ में नहीं आया और सती ने प्रणाम करके कारण पूछा तो भगवान शंकर ने सब वेद वर्णन किया, लेकिन भवानी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। आगे जो कथा बनी वह सब भक्त समाज भाई बहन जानते हैं। भवानी की तरह आज भी कई महानुभाव संदेह के घेरे में अड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि रामदेव जी कोई अवतार थोड़े ही हैं, वे तो एक संत सज्जन पुरुष थे। मैं जानता हूँ गोस्वामी जी ने ठीक ही कहा है, सोई जा नई जेहि दुए देहि जनाई, जानत तुम्हें तुम हो आई। अभी इसी वे विद्वान नहीं समझ पाएंगे जो ऊंचे नीचे पद जातीयता के भेदभाव की परिधि में बैठे हैं। कुछ विद्वानों को तो यह भी संदेह बना हुआ है कि निराकार ब्रह्म साकार स्वरूप दर मरुदरा में क्यों अवतार लेंगे। वे द्वारिकानाथ अगम निगम भी जिनका भेद नहीं जान पाए, वे ब्रज में लीला दिखाने वाले रामदेव बन के मरुभूमि पर क्यों आएंगे। कुछ भद्र पुरुषों के हृदय में इस प्रकार का भाव आज भी बना हुआ है, मगर वे महानुभाव जब इस सारी कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो मुझे विश्वास है कि उनका संदेह अवश्य मिट जाएगा। मनु जी एवं कश्यप जी अदिति ने घोर कठिन तपस्या की, तब नववाणी हुई कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। फिर श्री हरि ने वरदान दिया। वैसे ही तोमर कुल में विख्यात राजा अजमल जी हुए, जिनकी गाथा करोड़ों भक्तों के मुख पर आज भी विद्यमान है। श्रुति इतिहास कहता है कि पांडव कुल के महाराजा अजमल जी तंवर हुए, जिन्होंने भगवान से मिलने हेतु अपनी देह का मुँह तो भी छोड़ दिया, जिस कारण भगवान द्वारिकानाथ उनके पुत्र रूप में आए। भक्ति से प्रत्यक्ष शक्ति है। प्रहलाद को पहाड़ से गिराए, अग्नि में जलाए, पर प्रहलाद ने विश्वास नहीं छोड़ा। ऐसे ही वैष्णव मत के भक्त राजा अजमल जी की सब नगर में यश कीर्ति छाई हुई थी। इस कथा का संयोग ऐसे बना, एक बार राजा अजमल जी के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। सभी पशु पक्षी प्राणी बेहाल हो गए। इस संसार में जितना भी दृश्यमान जीव, वृक्ष, फल, फूल, लताएं, सबका जीवन आधार पानी ही है। सटरस सभी प्रकार के आहार का आधार तो जल ही है। जल के बिना न तो कोई अनुष्ठान होता है, न कोई अन्य जीवन है। रंग रूप सब जल की ही तो लीला है। बिना पानी के दूध, दही, घृत, मधु, फल कुछ भी नहीं होता। एक बार राजा अजमल जी के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। जल के अभाव में पशु पक्षी मानव सभी दुखी हो गए। कृषक एवं नगर प्रजा सब राजा अजमल जी के द्वार पर आकर आरत हो, वे सब फरियाद करने लगे। तंवर कुल शिरोमणि ने बाहर झांककर देखा कि प्रजा के सन्मुख आकर उनके आने का कारण पूछने लगे। सब ने जल अभाव का घोर दुख बताया। प्रजा से यह जल अभाव दुख सुनकर सारी प्रजा कृषक जन को धीर बंधाते हुए विदा किए। फिर प्रजा के दुख में राजा ने सारी रात चिंता बिताई। प्रातः कचहरी में आकर महीपति ने अपने सचिव से कहा, अपने पोखरण और फलोदी में जितने भी विद्वान, मंत्रवेता, ज्योतिषाचार्य है, सबसे मेरा आग्रह निवेदन सुनाओ कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। कृपा करके हमारे गढ़ में पधारें। सचिव ने सारी बात समझ करके अपने नृप अंजेसी का आग्रह सब गुणीजन को सुनाया। सुन करके सारे भूदेव राजा के गढ़ में आए। नृप ने सबको आदर सहित बैठाया। फिर सब गुणी विद्वानों को नमन करके सामने आसन पर बैठे तथा सबकी ओर देखते हुए कहने लगे, हे भूदेव,
आज पानी के अभाव में प्रजा, पशु पक्षी सभी दुखी हैं। कोई ऐसा अनुष्ठान या उपासना नहीं जिससे हम इस दुख का निवारण हो सके। मैं नगर की प्रजा व कृषक लोगों के दुख से बहुत दुखी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय विचार करके हमें बताइए जिससे इंद्र प्रसन्न होकर वर्षा की कृपा कर दे। हे भूदेव, ज्योतिष, मार्तंड, मंत्रवेताओं, आप कोई उपाय करें जिनसे वर्षा जल्दी हो जाए। राजा की बात सुन सारे गुणी, विद्वान, व्यास, चंगाणी, बोरा, थानवी, पुरोहित, रंगा इत्यादि बड़े शांति मन से बैठे रहे। फिर सभी ने परस्पर विचार करके कहा, हे राजन, शास्त्र विधि से यदि वृष्टि यज्ञ हुए तो इंद्र प्रसन्न होकर जल बरसा सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि यज्ञ में बड़ी शक्ति है। यज्ञ के बारे में कहा गया है कि हे अन्नाद्वंती भूतानि पर्जन्या धन संभव, यज्ञाद्वती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। हे राजन, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति से वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। और महाराज, विधिवत यज्ञ हेतु खर्चा भी विशेष होगा। यह सुनकर राजा अजमल जी ने राज खजाने से धन देना स्वीकार किया। फिर जनहितार्थ वृष्टि यज्ञ की तैयारी होने लगी। चुने हुए यज्ञविद आए, यज्ञ संसद बनाया। जो जिस योग्य था उन्हें वैसा ही कार्य सौंपा गया। सारे नगरवासी इस यज्ञ की खबर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। पोखरण नगर के आग्नेय कोण, जहाँ जागृत भूमि देखकर अष्टकोण की वेदी बनाई गई, जो बिल्कुल शास्त्र सम्मत बनी थी। फिर विधान के से मंडप बनाया गया। कौन दिशा विचार करके खम्भ धराए। तुरंत द्वार बनते ही नगर प्रजा देखने उमड़ पड़ी। सब रंग चिन्ह सहित दिशाओं के अनुकूल पताकाएँ लगाई। यज्ञ मंडप के ईशान कोण में 5 रंग का बना महाध्वज लगाया गया। समिधा, जो सिर्फ समी बड़ पीपल की मंगाई गई, विधि से यज्ञ वेदी मेखला रंगवाई तथा अरणी, पर्णिता, स्त्रुवा, अग्निहोत्रादि, मोविली, शाम्यादि, आत्री, उत्तराणी, यज्ञ में काम आने वाला सारा सामान तथा यज्ञ के सब पात्र मंगाए जो प्रधानाचार्य ने बताए थे। फिर भूमि में अग्निवास जान के विप्रजनों ने राजा से अग्नि मंथन करवाया, पात्र प्रचलित किया। पवित्र समिधा वेदी से में रखवा कर अध्वर का कुंकुम, अक्षत, रक्त, पुष्पादि से पूजन हुआ। फिर वराहुति हेतु सुवा में घृत गुड़ से परिलुप्त कराकर वैदिक मंत्र गणांतवा का उच्चारण करते हुए प्रथम वराहुति देकर जयकार किया। सारे विप्रों ने एक स्वर में एक वर्ष से मंत्र उद्घोष करते हुए शुद्ध साकल्य मृगी मुद्रा से होमने लगे। यज्ञ सदा वर्षा का आधार माना है। यज्ञ के समय पर वर्षा होती है। हवन से जल, जल से अन्न और अन्न से जीवन है। सारे संसार के जीवन का आधार केवल अन्न है और अन्न का आधार जल है और जल का आधार यज्ञ माना गया है। शास्त्र विधि से जो यज्ञ करता है, मानव का दुख हटने जल को बरसाना पड़ता है। ऐसा अनहोना चमत्कार हुआ कि यज्ञ पूर्ण होते होते गगन में घटाएं छाने लगी और सूर्यास्त होते होते राजा अजमल जी की चिंता हटने वाली खूब जोरों से वर्षा होने लगी। विधान से किया अनुष्ठान कभी निष्फल नहीं जाता। दूध के साथ ही घृत रहता है, पर विधि यत्न के बिना नहीं निकाला जाता। रात भर खूब जल बरसता रहा। सारे ताल, नदी, नाले भर गए। पूर्वा चल रही थी, सुहावनी। प्रातः दादुर बोलने लगे। चातक, मोर, पपिया ने प्यूं प्यूं की आवाज़ लगाई। मोर नाचने लगे। सारे किसान सारंग गाते हुए खेतों की ओर जाने, दोवाई करने की तैयारी करने लगे। ठहरे हुए जल पर कपोत क्रीड़ा कर रहे हैं। ब्रह्म का वास जल में ही रहता है, जो बीज को प्रकट करता है। रंग, रूप, रस, फल, फूल सब जल की ही माया है। बिना जल के संसार में कोई रचना नहीं है। जल अभाव से हंस उड़ जाता है। जहाँ भरपूर जल है वहाँ सब मानव के प्रति अनुकूल प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की औषधियाँ जल से ही मिलती है। सब देवताओं का निवास भी जल में ही माना है। तभी तो जल कलश की पूजा होती है।
जैसा चाहा वैसी वर्षा पाकर किसान नगरवासी सारे खुशी में झूम उठे। किसानों ने हल बैल बीज लिए खेतों की ओर प्रस्थान किया। अब रब अजमल जी का किसानों से मिलना। पूर्व की ओर उषा लालिमा लिए मुस्कुरा रही है। राजा अजमल जी तड़के ही उठकर अपने अश्व पर सवार हुए कृषि भूमि का अवलोकन करने निकल पड़े। सारी कृषि भूमि को देखकर प्रसन्न होकर राजा पुनः राजभवन की तरफ चले आ रहे थे तथा नगर की ओर से गाते हुए किसान सामने खेतों की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में दोनों का मिलना हुआ। वहाँ अजब घटना घटित हुई। होनी जब जैसा कराना चाहे तब वैसा योग बना देती है। कोई बहाना निमित्त बन जाता है, उस घड़ी को कोई भी टाल नहीं सकता। ज्ञानी ज्ञान से यह सह लेता है, अज्ञानी बकवाद करता है। राजा को सामने आता देख सारे किसान खड़े हो गए। राजा अजमल जी पास आते हैं। तब सब किसानों ने घड़ी खम्मा कहकर प्रणाम किया, फिर सिर झुकाकर खड़े हो गए। आंखों में उदासी देखकर राजा को कारण जानने की जिज्ञासा हुई और किसानों से कहने लगे, मैं देख कर आया हूँ, सारे क्षेत्र में इस बार बहुत बरसात हुई है। जाओ, इंद्रदेव प्रसन्न हुआ है, अनुकूल समय है, गाते हुए जाओ, बोवाई करो। तुम ऐसे उदास होकर क्यों खड़े हो? मुझे बताओ, क्या कमी है, किस बात की चिंता है? सारे किसान नेत्र झुकाए खड़े हैं, किसी ने सिर नहीं उठाया। राजा से सारे भयभीत हैं। तब अजमल जी ने कहा, तुम निर्भीक होकर मुझे कहो, घबराओ मत। हाथ जोड़े सिर झुकाए धरती को देखते हुए सब किसान खड़े हैं। फिर राजा ने कहा, समय जा रहा है जो फिर नहीं आता। भाई क्या दुख है, कारण तो बताओ। गणेश जी का नाम लेकर बुआई आरंभ करो। राजा ने कहा, समय कभी धन से नहीं मिलता। समय अनमोल है, उसका मूल्य समझो। खोए फिर नहीं मिलेगा। तुम्हारा उपजाया सब खाते हैं। सच्चे अन्नदाता तो भाई तुम लोग ही हो। जाओ, बुआई जल्दी शुरू करो। महाराज के हुक्म का किसानों पर कोई असर नहीं हुआ। सब सिर झुकाए खड़े रहे। राजा अजमल जी के कुछ समझ में नहीं आया। सब राजा घोड़े से नीचे उतरकर किसानों के पास आए। एक एक कर सबका मुंह देखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसानों का सब कुछ लुट गया है। तब तंवर शिरोमणि महाराज को ऐसा लगा, ये लोग मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, कारण तो कुछ और है जो बताना नहीं चाहते। तो अजमल जी उनसे बोले, तुम लोगों के मन में जो भी बात है मुझे निर्भीक होकर बोलो। तुम्हें सब माफ़ है, जो भी कारण है कहो। मैं तुमसे कारण जाने बिना अब गढ़ में नहीं जाऊंगा। जब पोकरण पति ने यह बात कही तो एक वृद्ध किसान आगे बढ़कर आया। वह बड़ी दीन दशा में घड़ी खम्मा कहकर नमन करते हुए बोला। बताते हुए उसकी आंखें भर आई। वह रह रहकर विधाता को दोष लगाते हुए बोला, महाराज, जिस कारण से ये छोकरे चलते हुए रुके हैं, किसी भी यत्न से वह कारण बताने के लिए मेरे मुंह से भी शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। मैं कैसे कहूँ महाराज, विदना की अजब लीला है। कोई कहीं तरस रहा है और किसी को बिन मांगे दे रहा है। होगा तो वही जैसा विधाता चाहे गए। महाराज, अब कल ही बुआई करेंगे। पुनः रोते हुए वह किसान बोला, महाराज, मेरे से बताते नहीं बन पड़ रहा है। थोड़ा रुका, फिर बोला, महाराज, विधाता के घर न्याय नहीं है। बिना चाहने वाले को और बढ़ा के दे रहा है। लगता है विदना की अक्ल ने अब काम करना बंद कर दिया है। ये अब उल्टा करने लग गई। जिसे जिस वस्तु की ज़रूरत है उसका तो उसके अभाव रहती है और बिना चाहे को अपार दिए जा रही है। लगता है अब विधवता बुढ़ी हो गई है। हमारे बड़े भाग हैं जो आप जैसे हमें राजा मिले हैं। आप हम दीनों की सदा सहायता करते हैं। करोड़ों में ही कोई आप जैसा राजा होगा जो प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता हो। दुखियों की संभाल करने वाले को, गौ ब्राह्मण की सुरक्षा हेतु सदा आगे आने वाले बच्चे को जैसे पिता का सहारा होता है, उसी प्रकार हमको आपका सहारा है। बाटी अर्जी कहते हैं, हे जोधपुर नरेश, वह किसान अजमल जी से बोला, हर जन्म आप हमारे राजा बने और हम सारे आपकी शरण में रहें। महाराज, अन्नदाता तो आप ही हैं। आपके गुणों का क्या वर्णन करूं? महाराज, आप पूर्ण ज्ञानी है, निर्बल, सहाय, वीर, गुणी, मरुक्षेत्र के लोक व्यवहार को समझने वाले आप स्वयं जानते हैं। भाग लिखा योग कभी टल नहीं सकता, इस बात को आप स्वयं जानते हैं। महाराज, आपके सामने ऐसी बात करना सूरज को दीप दिखाना है। कुछ चुप रहकर फिर वह बोला, दीपक बिना मंदिर,
चंद्रहीन रात्रि बिना सुमनों की बेल शोभा थोड़े ही पाती है, पर भगवान के आगे किसका जोर चलता है। महाराज आपसे क्या कहें, पर होगा तो वैसा ही जैसा विधना चाहती है। आज एक लोक परंपरा के छोटे के कारण से बात कुछ ऐसी हो गई, फिर भी हमें कोई दुख नहीं है। मेरे कहते कोई भूल हो गई है तो आप हमें बख्शें। हमारे आप ही माता पिता हैं, पूर्वजों का रिवाज भी निभा लेंगे और अब कल ही बुआई करेंगे। जब भगवान की ऐसी ही इच्छा है तो उसे कौन टाले, सब उसके तो अधीन हैं। प्रभु सब कुछ करता है, उसके आगे सब हारे हुए हैं। महाराज अजमल जी खड़े सोचते रहे, फिर किसान से कहने लगे, तुमने अभी इतनी बातें कही पर मैं कुछ भी समझ नहीं पाया हूँ। तुम्हारी इस बात का अर्थ क्या है? क्या विधि ने लिखा और क्या हरि माया? यह अटपटी बात नहीं करके सरल कहकर मुझे समझाओ। सीधा साफ बताने में ही तुम्हारा भला है। क्या तो किंचित कारण, जरा सीधा सीधा ही बोलो। तब किसान घबरा और कहने लगा, महाराज हमारे पुरखों का ऐसा रिवाज है कि कोई शुभ काम करने जाए तो शकुन विचार करके जाएं। अगर शकुन ठीक नहीं है तो पलट कर आ जाना चाहिए। इसी कारण महाराज आज हम खेत पर नहीं जाएंगे, खेत नहीं बोएंगे। इस प्रकार हरजी बाटी ने जोधपुर नरेश को यह कथा सुनाई और किसानों ने राजा अजमल जी से फिर कहा, यह शकुन भेद क्या होता है, जरा ठीक से कहो। अग्नि, योगी, राजा, पानी, इन्हें कोई प्रीत की पहचान नहीं होती है। कृषक संभलते हुए पुनः राजा अजमल जी से सुनकर घबराते हुए वह किसान पुरखों से चले आ रहे शकुन भेद को कहने लगा, हे अन्नदाता, सन्यासी, लकड़ी भरा वाहन, बिना संतति या बिना पति की महिला, आटा उल्टा गड़ा, कुलहीन व्यक्ति, फिर मांग कर खाने वाला, क्रोधी, धोबी, कनकारी, शनि का पुजारी, इनके लिए कहते हैं बिना वंश के तो कन्या भी भली होती है। ऐसे हमारे पूर्वजों ने बताया है। जिनके पीछे गादीपति न होवे, हमारे पूर्वजों ने कहा है, उनका मिलन अनुकूल नहीं होता। महाराज इसमें आपका क्या दोष है? अब हम कल ही खेत जोतेंगे, फिर आप तो जो आदेश देवें हम वैसा ही पालन करेंगे। महाराजा अजमल जी ने किसानों से ऐसी बात सुनी तो उसी समय उसने अपने आप से ग्लानि हो गई। राजा दशरथ की तरह वे चिंता में डूब गए। शब्द का ऐसा बाण लगा कि राजा इधर उधर देखते हुए पुनः घोड़े पर बैठकर राजभवन की ओर चल पड़े। कहावत है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। रास्ते में राजा को रह रहकर विचार आ रहा था कि कृषक ने कोई गलत तो कहा नहीं। जब मेरे पीछे कोई उत्तराधिकारी ही नहीं है तो किस काम का यह राजपाट? धिक्कार है ऐसा जीवन। जब हमारा मिलना ही अशकुन है, इससे बड़ा और क्या कलंक होगा। बिना संतान के रानी पर भी क्या बीत रही होगी। इस बात पर तो हमने कभी विचार ही नहीं किया। संतानहीन के कलंक से अपघात कर इस देह का त्याग करना ही अच्छा है। ऐसा विचार करते हुए राजा ने गढ़ में प्रवेश किया। सामने रानी भरे कलश से सूर्य की जल चढ़ा रही थी। हृदय की पीड़ा राजा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। रानी ने सूर्य को जल देते हुए राजा का चेहरा देखा, जिस पर चिंता उदासी साफ नजर आ रही थी। चंद्रवंशीय राजा के चेहरे पर उदासी, क्या कोई शत्रु धावा बोल दिया है या कोई नगर प्रजा पर दुख आ गया है? अब मैणा दे रानी ने राजा से चिंता का कारण पूछा। इस प्रकार से रानी सोचने लगी कि मैंने महाराज को कभी ऐसे उदास नहीं देखा। सोचते हुए रानी ने राजा के पास आकर पूछा। रानी मैणा दे जी कहने लगी, महाराज आज आपके चेहरे पर बहुत चिंता नजर आ रही है। मगर राजा ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। रानी ने पुनः सवाल किया, महाराज आपको किस बात की चिंता है? ये नाथ, जो भी कारण हो आप मेरे से मत छुपाइए। फिर भी राजा मौन चुपचाप बैठे रहे। रानी बार बार कारण पूछ रही है। राजा सोच रहे हैं कि मैं कारण कहूँगा तो रानी भी घोर दुखी हो जाएगी। मगर रानी तो राजा के इस मौन से भी बहुत दुखी हो गई। राजा अजमल जी बात को फिर पकारते हुए बोले, रानी जो भाग्य में लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। यह सब विघ्नत के हाथ में है। तब रानी कहने लगी, हे स्वामी, आपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। यवनों के साथ बहुत से धर्मार्थ रक्षार्थ युद्ध किए हैं, मगर मैंने ऐसा चिंता भरा चेहरा आपका पहले कभी नहीं देखा। महाराज मुझे कारण तो बताइए।
आपकी इस प्रकार की उदासी मेरे से नहीं देखी जाती। आपने पहले कभी भी कोई बात मेरे से नहीं छिपाई है। रानी फिर कहने लगी, हे महाराज, ऐसी हमारे पर क्या विपत्ति आ गई है कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, फिर आप मुझे साफ साफ बताते क्यों नहीं? ऐसी उदासी मेरे जीवन में नहीं देखी जाती। क्षत्रिय तो सदा जनरक्षा से हेतु जीवन न्यौछावर कर देते हैं। क्षत्रिय तो सदा औरों का दुख मिटाते हैं, वे कभी घबराते नहीं, फिर आप इस तरह से उदास हैं? रानी मैनादे के बार बार पूछा पर राजा ने कुछ नहीं बताया। तो रानी आवेश में आ गई और कहने लगी, महाराज, हमारे कुल का रिवाज है, हम पति को ही परमेश्वर मानती हैं। पति से बढ़कर नारी के लिए कोई भी धर्म बड़ा नहीं होता। स्त्री के लिए सब कुछ पति ही है, उनसे विमुख गति भी नहीं होती। शास्त्र साक्षी है। सीता जी को अनसुईया ने ऐसा ही उपदेश दिया था। गांधारी का पति जब संसार नहीं देख सकता तो गांधारी ने भी नेत्रों पर पट्टी बांधी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे भी अब संसार नहीं देखना है। पति पत्नी के बीच दुराव शोभा नहीं देता और पर्दा हो तो वह अपूर्ण संबंध कहलाता है। जब आप हमें कारण नहीं बताएंगे तो हम भी अब कारण जाने बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। जब रानी ने इस प्रकार अपना निर्णय सुनाया तो राजा अजमल जी बोले, हे रानी, मैं आपसे कुछ भी छुपाकर नहीं रखना चाहता, पर सुनकर आप भी दुखी हो जाओगी। हे रानी, आप मेरी चिंता का कारण सुनने पर खुद को अभागिन कहोगी। मैंने कभी आपसे कुछ छुपाया नहीं और आज उदासी का कारण जानना चाहो तो सुनो। हमारे ललाट पर कलंक लगा हुआ है और वह अमिट दोष है जो कभी मिट नहीं सकता। हमारे साथ आज जो बीती है तभी हमें पता चला है। ऐसा कहकर राजा अजमल जी ने वह किसानों वाला सारा बीता किस्सा बखान कर दिया, जिसे सुनकर रानी भी मन ही मन बहुत दुखी हो गई। रानी के हृदय को बहुत बड़ी चोट लगी, फिर भी वह पुनः संभल कर बड़ी सुगढ़ वाणी से ऐसे अमृत भरा बोली, महाराज, आप इतनी सी बात पर ऐसे उदास हो गए, ऐसे सब कुछ लुट गया हो। महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। जब से इस बात से राजा भी घोर दुखी हो गई, रानी भी घोर दुखी हो गई थी। फिर भी वह गुणवती बड़ी सहजता से बोली, महाराज, हमारे कुल गुरुजनों से ऐसा सुना है कि प्रभु के घर देर होती है पर अंधेर नहीं होता। यह सुनकर राजा अजय सिंह जी कहने लगे, अजमल जी, रानी, हमारे अब तक गादीपति का नहीं होना, शुभ कार्य में हमारा मिलना अशुभ है। हमें शर्म आती है, ऐसे जीने से तो मरना अच्छा समझता हूँ। मुस्कुराते हुए रानी कहने लगी, महाराज, प्रभु ने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए हैं, उस प्रभु का भेद कोई नहीं जानता। फिर रानी अपने विचार इस प्रकार प्रकट कर कहने लगी। रानी मैनादे कहने लगी, महाराज, मुझे तो दृढ़ विश्वास है कि प्रभु कभी न कभी तो हमारी भी इच्छा ज़रूर पूर्ण करेंगे। कभी कभी कोई कार्य में विलम्ब भी अच्छे के लिए होता है, जिसे प्राणी समझ नहीं पाता। भगवान सबकी कर्म कहानी जानते हैं, ये मानव के समझ से बाहर की बात है। संत जन भी ऐसा कहते हैं कि कभी कभी अपमान भी खूब सम्मान दिला देता है, और ज्ञानियों को अपमान समान कभी लगता भी नहीं। लज्जा, शर्म, मान, अपमान, यह सब अज्ञानी लोगों की बातें हैं। आप तो ज्ञानी हैं, क्या प्रहलाद का अपमान कम हुआ था? महाराज, मुझे कोई एक ऐसा ही नाम बता दो जिसका कभी अपमान नहीं हुआ है और सदा एक समान जीवन रहा, ऐसा कोई एक भी नाम बताइए। अब राजा अजमल जी कहने लगे, खैर, मान अपमान यह सब तो आती जाती छाया है, पर रानी, प्राणी को अंतिम पानी पिंडदान तो कोई अपना अंश देने वाला होना चाहिए। संतानहीन का मिलना अपशकुन की श्रेणी में आता है, वह शुभ नहीं है। लेकिन बिना संतान के चौथापन, वृद्धावस्था कितना भार बन जाता है। रानी, पूर्व नाम के नरक गए प्राणी को स्वर्ग का अंश ही तो मोक्ष दिला सकता है। गीता में भी तो कहा है कि सुत बिनु गति नहीं, बिना पुत्र के ये धन वैभवता किस काम की, यह सब बिना सुगंध के फूल जैसी ही है। प्राणी के गति का आधार निज पुत्र ही होता है। ये रानी, मुझे इस बात का दुख सबसे ज़्यादा है कि हमारे किसान आज खेती नहीं बोएंगे। रानी, ऐसे तिरस्कृत जीवन से तो मेरी समझ में मरना ठीक लगता है। इस प्रकार राजा अजमल ने अपने मन में विचार को सविस्तार रानी को सुनाया। रानी मैनादे राजा के विचार सुनकर गंभीर हो कहने लगी। रानी मैनादे जी कहने लगी, आत्मघात वह भी बच्चे के लिए?
क्या कभी महाराज दशरथ जी ने भी ऐसा ही सोचा था? आप जानते हैं, पुरुषों का धैर्य ही तो आभूषण होता है। पुत्र हो जाने से क्या सुखी हो जाएंगे? उग्रसेन का पुत्र कंस हुआ, क्या वे सुखी थे? धुंधकारी का नाम क्या किसी से छिपा है? किसी ने अपनी औलाद का धुंधकारी नाम रखा? महाराज, इस जगत में बहुत लोग निज संतान से दुखी हैं, गिन नहीं सकेंगे। ऐसे माता पिता हैं जिनको अपनी खुद की संतान ही रुलाती है, उन्हें जीते जी नरक दिखाती है। शुद्ध सेवा करने वाला ही होगा ये जरूरी नहीं है। मेरे विचार से कपूत वंश तो निपुते ही भले। नाम औलाद नहीं, अपने स्वयं के कर्म ही अमर रहेंगे। इस बात को सब गुणीवृंद मानते हैं। पुत्र, स्त्री, ज्ञान, रूप, धन, बल, पद, संपन्नता, यह सब तो महाराज प्रारब्ध अधीन होता है। यह सब पिछले जन्म का लेना देना है, यह हाथ की बात नहीं है। जबकि संतान की इच्छा तो रानी को भी है, पर रानी ने राजा को आभास होने नहीं दिया और कहा कि हे स्वामी, सारे संसार में सब सुखी थोड़े ही हैं, सबके ही कोई न कोई इंद्र लगा हुआ ही है। किसी से भी पूछो, सबके कुछ न कुछ दुख तो लगा ही रहता है। सुखियारा तो कोई है ही नहीं। कोई अभाव से दुखी, कोई बिना अभाव की दुखी है। महाराज, मन में कोई उद्वेग या चिंता हो जाए तो एकांत में नहीं रहकर मेरा मन तो कहता है कि कोई मंदिर या तीर्थ में चले जाना चाहिए, ताकि मन का भार हल्का हो जाए। महाराज, होगा तो वही जो परमात्मा चाहते हैं, मानव के चिंता करने से क्या होगा? यह सुनकर राजा बोले, आप हमें छोटे बच्चे की तरह मत समझाइए। यह सुनी सुनाई सब चर्चा करके कल्पित भाव भावुक लोगों के सामने सजाए आ जाते हैं। प्रमाण सहित कौन कह सकता है कि भगवान वहाँ है? ऐसी ही कोई जगह बता सकता है। यह बात सुनकर रानी मैनादे गंभीर हो पुनः कहने लगी, महाराज, मक्खन दूध के संग ही रहता है, पर बिना यत्न विधि के वह भी नहीं मिलता। इस संसार का रचनहार तो कण कण में समाया हुआ है और सबसे अलग भी है। सब कार्य विधिवत कर रहा है। जो प्रहलाद के लिए 2 रूप धारण कर खंभ से प्रकट भी हुए हैं थे, थोड़े से भाव के चावलों पर रिंझाने वाले शरणागत रक्षक प्रभु को जिसने जहाँ भी याद किया, प्रभु उसी जगह अपने भक्त के लिए प्रकट हो गए। अलौकिक लीला करने वाले ठाकुर विदुरानी के हाथों से केले के छिलके खाने वाले निराकार प्रभु ने साकार स्वरूप धारण किया और अपनी गुरु माता संदीपनी की पत्नी के पुत्रों को यमराज के द्वार से लाकर पुनः गुरु माता को सौंप दिया। रावण, कंस आदि को मारने वाले, अपने शरणागत का मान बढ़ाने वाले प्रभु को जो जहाँ चाहे घट मंदिर, चाहे तीर्थ, सब जगह प्रभु दर्शन दे देते हैं। यह सुनकर राजा अजमल जी बोले, रानी, प्रभु प्रत्यक्ष रूप से कहाँ मिलते हैं? हम वहाँ भी जा सकते हैं। अगर आप रास्ता बता दें तो हम उनसे मिलने प्राणों को भी निछावर कर सकते हैं। हे मैनादे, प्रभु से मिलने के लिए अब तो एक एक पल भारी हो रहा है। जो भी यत्न से जहाँ भी जिले तो उपाय बताओ। रानी, अब देरी मत करो, बोलो मैनादे, कोई गांव धाम रास्ता तो बताओ ना, जहाँ मैं जाकर अपने प्रभु से पुत्र से मिल रास्ता तो बताओ जहाँ मैं जाकर उनसे मिल सकूं। तब रानी ने विचार कर कहा, महाराज, वो भक्त वत्सल कहाँ नहीं मिलते हैं। अनंत भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले जिन्होंने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई, मैंने सुना है उनका निवास द्वारिकापुरी कहलाता है। उन प्रभु को कुछ भी करना कठिन नहीं है। जल पृथ्वी सब जगह अनहोनी लीला रचाने वाले कभी न कभी हमारी भी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। कभी तो वो हमारी भी सुध अवश्य लेंगे। द्वारकापुरी नाम सुनकर राजा मैनादे को धन्य धन्य कहने लगे। तत्काल पोखरणपति ने रानी को बताया, हे रानी, अब तो मैं अवश्य ही द्वारकापुरी जाऊंगा। राजा अजमल जी रानी को ऐसे बोलकर वहाँ से न्याय कचहरी आकर सेवक भेजकर अपने सभासद, सलाहकार, खजांची आदि सबको बुलवाकर वो ऐसा करने लगे, मैंने आप सबको इसलिए बुलवाया है कि कल प्रातः हम द्वारिकापुरी प्रस्थान करेंगे। फिर राजा अजमल जी ने अपना कार्यक्रम सविस्तार सबको सुना दिया। अपनी अनुपस्थिति में सब नियमों का पालन करने का आदेश दिया और बताया
कि जो भी प्रयत्न से भगवत दर्शन हो जावे तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। आप लोग नगर की व्यवस्था सुंदर बनाए रखें और मेरे आदेश की तरह ही महारानी के आदेशों का पालन करेंगे। आप सब मुझे वचन दो कि मेरे पीछे कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। राजा आज्ञा पालन करने का सबने वचन दिया। फिर इस बात का नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। राजा अजमल जी ने द्वारिका जाने की नगरवासियों को खबर लगी। सारे खुशियां मनाने लगे, एक दूसरे को बताने लगे। प्रातः राजा के दर्शन का सब विचार करने लगे। रात्रिकाल काफ़ी समय तक राजा को निद्रा नहीं आई। विचारों में खोए रहे कि बिना पुत्र का जीवन भी कोई जीवन है। सोचते हुए जब आधी रात को नींद लगी तो राजा अजमल जी ने स्वप्न देखा। सुमेरु पर्वत से भगवान शंकर उतर रहे हैं, गणेश को गोद में लिए गौरी संग में है। राजा अजमल जी ने भगवान शिव को नमन किया, फिर नयन भरे उनको कहने लगे, हे भुजंगधारी गंगाधर, मैंने ऐसा क्या पाप किया जो मेरे भाग में संतान का अभाव लिख दिया। तब प्रसन्न हो भगवान शिव कहने लगे। हरजी भाटी कहते हैं, हे जोधपुर नरेश, भगवान शिव ने कहा। भगवान शिव ने राजा अजमल जी को मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया कि आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आशीष देकर भुजंगधारी अंतर ध्यान हो गए। राजा की निद्रा खुली तो देखा प्रातः हो रही है, अनेक पक्षी बोल रहे हैं। ऐसा स्वप्न देखकर पोखरणपति को अपार खुशी हुई। अपनी रानी मैनादेवी को स्वप्न का हाल बताया। रानी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कहने लगी, भगवान जरूर हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे। राजा स्नानादि से निवृत्त हो अपनी कुलदेवी माँ चिल्लाए तथा भगवान शंकर के मंदिर को गए, जहाँ की हृदयंगम कर वंदन किया। पुनः महल में आकर सेवक को घोड़ा सजाने का आदेश दिया। मन द्वारिका प्रस्थान को उतावला हो रहा था। रानी समक्ष भोजन करने लगे। गढ़ के बाहर दर्शन को आई नगर की प्रजा खड़ी। भूदेव वृंद, ज्ञानी मुनि, मुनिवर, बालीनाथ जी आदि सब आए थे। सेवक जन घोड़े को सजाकर द्वार पर ले आए। राजा ने द्वारिका प्रस्थान का समय हो गया। अब राजा अजमल जी का द्वारिकापुरी प्रस्थान। महारानी मैनादेवी ने थाल सजाए, आरती करने गई। महारानी ने आरती की तथा आपकी कामना भगवान पूर्ण करे कहकर उदास हो गई। तब राजा अजय सिंह ने कहा, रानी चिंता नहीं करना, मैं द्वारिकापति से मिलकर ही आऊँगा। ऐसा कहकर वे बाहर आए, जहाँ सब नगरवासी खड़े थे। राजा ने वहाँ आकर बालीनाथ जी को नमन किया। मुनिवर ने कामना पूर्ण कर आशीष दिया। प्रजाजनों ने राजा की जय जयकार करी। श्री गणेश जी का स्मरण कर राजा अजमल जी घोड़े पर बैठ द्वारिकापुरी को प्रस्थान किया। वीरान जंगल में घोड़ा द्वारिकापुरी की ओर दौड़े जा रहा था। राजा को रानी के कई शब्द याद आ रहे थे, द्वारकाधीश आपकी इच्छा पूर्ण करें। चलते चलते महाराज अजमल जी ने भी संकल्प कर लिया, अब भगवान से मिले बिना लौट कर नहीं आना है। कलंक भरा जीवन भी क्या कोई जीवन है? या तो भगवान मिल जाएंगे या ईश्वर है या नहीं, इस बात का भ्रम भी मिट जाएगा। रास्ते में गांव के लोगों को पता चला कि पोखरण के तंवर दरबार आ रहे हैं, तो अनेक प्रकार से अजमल जी की मान मनोहार करने लगे थे। इस प्रकार चलते हुए कुछ दिन बीते कि शुभ प्रभात आ गई। राजा अजमल जी ने द्वारिका में मंगल प्रवेश किया। द्वारका मंदिर के गुंबज को देखा। राजा ने भगवान द्वारकाधीश की जयकार की और मुख्य द्वार पर आ गए। फिर वहाँ से के द्वारपाल को अपना घोड़ा संभला कर पोखरणपति ने आगे जाकर देखा, दर्शन करने वालों की अपार भीड़ खड़ी है। मगर राजा को भी ठाकुर से जल्दी मिलने की इच्छा बनी हुई थी। झांझ नगारा बजने की आवाज़ आ रही थी, ऐसा लगा कि भगवान की आरती हो रही है। फिर शंख शब्द सुनाई दिया। लोग हाथों में पूजा थाल लिए पंक्ति में खड़े हैं। कुछ लोग पूजा वनौती करके पुनः बाहर आ रहे हैं। अजमल जी को एक एक पल बड़ा भारी लग रहा था। पोखरण दरबार जल्दी से दर्शन की जुगाड़ में इधर उधर देखने लगे। भक्ति पंथ में पहला सोपान पूजा ही है। दूसरे हर समय इष्ट की छवि हृदय में बनी रहे, ऐसा ज्ञानीजन बताते हैं। मौका मिलते ही राजा अजमल जी मंदिर के भीतर प्रविष्ट हो मूर्ति के आगे जा खड़े हुए। भगवान द्वारिकाधीश का विग्रह बड़े एकाग्र भाव से देख रहे थे कि उसी समय वहाँ एक पुजारी आया।
और राजा की पहनी तलवार, ढाल, पट्टा, जूता आदि देखकर उन्हें मुख्य द्वार पर द्वारपाल के पास रखकर आने को कहा। दर्शन को उतावले अजमल जी ने पुजारी से ऐसा सुनकर के पहना हुआ ढाल, पट्टा आदि सामान स्वयं से देखा। शर्मिंदा होते हुए महाराज द्वार पर सब उतार के विधिवत पुष्पमाला, फूल, लड्डू इत्यादि थाल में सब रख कर ले आए। वह थाल लिए पुनः प्रतिमा के सामने आए, नमन किया। बार बार नमन कर अविचल दृष्टि से प्रतिमा को निहारने लगे। अजमल जी द्वारा श्री हरि पर आक्षेप लगाना। कुछ देर प्रभु प्रतिमा निहार के फिर हाथ जोड़ अपने हृदय की पीड़ा प्रभु को सुनाए। वे कहने लगे, हे सारे संसार के मन को जानने वाले प्रभु, दया करके मेरी भाग्य पुस्तिका भी खोलो। हे नाथ, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जो अब तक संतान का मुख ही नहीं देखा। हे अंतर्मन की जानने वाले, हे जगत के स्वामी, सारे दुखों को मिटाने वाले, कृपा सिंधु, कृपा निदान, हे दुष्टों का अंत करने, भव पार करने वाले, जगत के आराध्य प्रभु द्वारिकानाथ, मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म है जिस कारण मेरे निसंतान होने का कलंक लगा है। हे गोपीनाथ कमल नयन, आप ही ने गीता में कहा है कि सूत्रधारा के बिना गति नहीं होती। तो हे नाथ, आप ही बताइए, मेरा ऐसा क्या कर्म है जो मेरे संतान का अभाव रहा। आप इस मुरली को तो कृपा करके दूर रखिए, पहले अधर खोल के यह बताएं, जो भी मेरे कर्म हैं, मैं अब ये भेज जाने बिना लौट के पोखरण जाने वाला नहीं हूँ। हे गिरिधारी द्वारकेश, अब देर मत लगाइए। जो भी आपकी शरण आया है, आपने उनके सारे बिगड़े कार्य सुधारे हैं। हे निर्बल साय, आप मुझको कैसे भूल गए। हरजी कहते हैं, हे राठौड़ दरबार, इस प्रकार तरह तरह से पोखरणपति ने श्री हरि से प्रार्थना किए, मगर वो भगवान की प्रतिमा तो बोली नहीं। तब राजा अजमल जी बहुत क्रोधित हो गए। फिर भगवान से बोले, आप ध्यान से सुन लीजिए, मैंने भी दृढ़ संकल्प कर लिया है कि चाहे प्राण भी चले जाए, पर आपके बोले बिना मैं अब लौटकर पोखरण नहीं जाऊंगा। मेरी रानी ने आपके बारे में जो जो भी कहा, मुझे बड़ा विश्वास हुआ। राजा फिर कुछ क्रोध मुद्रा में बोले, किस लिए बुलाया मुझे यहाँ? आप चाहते तो मैं रवाना हुआ, तभी कोई विघ्न डाल देते। मैं फिर कहता हूँ प्रभु, बात बिगड़ जाएगी, सारे जग में आपकी हंसी हो जाएगी कि नाम तो दयालु है, पर मन में आप बहुत कठोर हो। आपने उस दिन मौन काहे नहीं फरमाया, काहे नहीं धारी, जब तो अर्जुन को जबरदस्ती तैयार करके महाभारत युद्ध कराया। छल करके आपने काले वन को मरवाया और टिटिहारी पक्षी के बच्चों को बचा लिया। इस प्रकार क्रोधित राजा फिर कहने लगे, हे व्रजराज, आपको लाज भी नहीं आई ऐसे अटपटे काम करते, इसके कारण भाइयों भाइयों में खटपट हुई। और आप चाहते तो अर्जुन की बात मान लेते, आप चाहते तो किसी भी रूप में संधि करा देते। नारद की तरह आपने तो उल्टी पट्टी पढ़ाई कि तुम्हारी अपकीर्ति होगी, तुम नरक में जाओगे। अर्जुन, हे माधव, मेरी नज़र में तुम छलियों के सरदार हो। तुमने सदा दोहरी बातें ही की है। आखिर आपकी जाति भी हो तो अहीर ही है, फिर माँ बाप भी तो दो ही कहलाते हैं, फिर तुम दो बात कैसे नहीं करोगे। आपको उस समय शर्म भी नहीं आई जब पांचाली के साथ नारी वस्त्र पहनकर युद्ध भूमि में गए और भीष्म जी के साथ छल किया, उनसे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिलाया, दानवीर कहकर वब्रू को छल से वचन में बांधकर उनका शीश ले लिया, झूठे प्रेम के दिखावे में ब्रज गोपियों को उलझाया, फिर उन्हें रोते हुए छोड़कर इधर द्वारिका में आ बैठे। ठाकुर, आपने ही तो राधा जी से कहा था, राधे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर इधर आकर कुंवरी कुब्जा को पटरानी बनाया और राधा आदि को उधर ब्रह्म ज्ञान देने उद्धव जी को भेजा। वाह ठाकुर वाह, हद ही हो गई। आपने विवाह होने वाली बाला का हरण किया है। अरे रुक्मणी चोर, तुमने सदा ही दोहरे प्रपंच रचाए हैं। गोपिकाओं के साथ रास रचाई, उनको प्रेम रोक दिया और फिर खूब रुलाया। सारी मर्यादाओं को लांघने की तुमने हद ही कर दी। किसी की होने वाली पत्नी को भी उठा लाए। लाना ही था तो उनके आंगन में बैठ विधिवत कन्यादान लेते, तो हम भी मानते कि आपने कुछ कर दिखाया है। आपने ऐसे ऐसे कौतुक रचाए कि कहते हुए मुझे लाज आ रही है। कोई अच्छा भी किया हो तो बताओ। आपको सदा बेढंगे काम ही अच्छे लगते हैं।
हे चित्त को चुराने वाले, आपके किस किस अवगुण को बताऊं? आप प्रीत व्यवहार जानते ही नहीं, आपको रिश्ता बांधना नहीं तोड़ना आता है। आपकी ही कही हुई दो दो तरह की बातें बताऊं जो युद्ध काल में आपने अर्जुन को कही थी। आपने ही तो कहा था पुत्र पत्नी के बिना गति नहीं होती, फिर उसी को फंद की गली बताया। आपने कहा माया त्याग के बैराग धारो, फिर आप बोले कि माया सबसे बली है। आपने कहा मन इंद्रियों को वश में करो, फिर आपने कहा मन सबसे बली है। मेरी चिंता इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आपने कहा मैं प्रकृति के विरुद्ध कार्य कर दिखाता हूँ, जहाँ चाहे प्रकट हो सकता हूँ। तो ये मौन धारण किए काहे खड़े हो? आपकी कौन कौन सी बात कहूँ केशव? जब बोल जाओ अब बोल जाओ, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं। कल की कथा में आगे और बताएंगे। कल श्री हरि की मूर्ति पर अजमल जी लड्डू मारेंगे। बोलो अजमल जी की जय हो, रामदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।